अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खाना जिन लोगों को हज़म नहीं होता, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं और बाहर के खाने जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो जाती है, उनका हाजमा ठीक नहीं रहता है। ऐसी सूरत में आपने मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करना। ज़्यादा पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कोशिश करें कि घर का खाना खाया करें, क्योंकि घर का खाना खाने से हमें कभी भी बीमारी नहीं आती। क्योंकि बाहर के खाने जब हम खाते हैं तो उसमें मिर्च मसाले जो डलते हैं, ऑयल होता है, हमें कुछ पता नहीं होता वो किस चीज़ का होता है, इसलिए हमें ये बीमारी आती है, हमें परेशानी बढ़ जाती है। अब आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने सौंफ का इस्तेमाल करेंगे और सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, काला नमक है और खुश्क पुदीना है। बस इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना। अब आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को लेकर अपनी दवाई को तैयार करना है। खुश्क पुदीना 50 ग्राम आप लेंगे, सौंफ 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, काला नमक भी आपने 50 ग्राम, यानी कि सारी चीज़ें हम मज़ा लेकर इसका पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह शाम खाएं। परहेज़ आपने ये करना है कि तली हुई चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करी, मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपने बंद कर देनी है। खाने के बाद पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप काला नमक डालें। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने काला नमक इस्तेमाल नहीं करना। इसमें बाकी आप अज्जा जो है इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने मेरे नुस्खे को जब बना लिया, दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सके। इंशाल्लाह ये रेमेडी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। और आपने जब रेमेडी बनानी है तो दूसरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करना है कि आपने कि ये रेमेडी से हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, और हमारे दूसरे जो मरीज़ हैं उनके लिए भी आप दुआ करें ताकि उनको भी इस दवाई से फ़ायदा हो जाए। आपकी एक दुआ से दूसरों का भला हो जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसके साथ ही बाजी उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।